हेलो वेलकम टू अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं लेंस में, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब देखिए लेंस में किस टाइप से हमको कवर करना है कि हमारे जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही आसानी से हो जाएं, वो उस तरीके से मैं आपको सारे पॉइंट्स क्या समझाऊंगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, तो सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका आता है लेंस। लेंस क्या है? तो देखिए बहुत ही आसान है। जब आपने कोई भी लेंस देखा होगा तो वो कैसा दिखता है? वो दिखता है आपको ट्रांसपेरेंट। कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। अब उस पर क्या है, एक ऊपर सरफेस होता है, एक नीचे सरफेस होता है। तो इसका मतलब क्या, उस पर दो सरफेस होंगे। अब वो दो सरफेस या तो स्पेरिकल होंगे या फिर क्या हो सकता है, एक स्पेरिकल हो एक प्लेन हो। इस टाइप से आपके कोई भी सरफेस क्या है उसके हो सकते हैं। अब देखिए उसी तरीके से हम डेफिनेशन बोल देते हैं, बस बहुत ही आसान है। देखिए हमने लिखा हुआ है अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो वही मैंने आपको बताया कि लेंस एक आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय आइदर टू स्पेरिकल सरफेस और वन स्पेरिकल एंड अदर प्लेन। तो बता रहा है कि भाई दो सरफेस हैं, या तो वो दोनों स्पेरिकल ले लो या फिर एक स्पेरिकल दूसरा आप क्या प्लेन ले लो। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आपका एमसीक्यू प्रॉब्लम बन सकता है। देखिए क्या है, कह रहा है आपसे अ प्लेन सरफेस ट्रीटेड एज अ स्पेरिकल। मतलब आप प्लेन सरफेस को एक स्पेरिकल सरफेस ट्रीट कर सकते हो। कब कर सकते हो? ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर आप स्पेरिकल सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट ले लें तो वो जो स्पेरिकल सरफेस है वो आपका प्लेन सरफेस क्या है, बन जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। मतलब अगर आपका एक स्पेरिकल सरफेस है, अगर आपका एक स्पेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस आप क्या ले लो, इनफाइनाइट ले लो। क्या ले लो? उसका रेडियस इनफाइनाइट ले लो। तो ये स्पेरिकल सरफेस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट आपका हो जाता है प्लेन सरफेस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अब आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन सकता है स्पेरिकल सरफेस बिकम प्लेन सरफेस व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम 0, इनफाइनाइट, 1, नन ऑफ दिस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, या ऐसे बोला जा सकता है क्वेश्चन अ प्लेन सरफेस ट्रीटेड एज स्पेरिकल व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेस बिकम 0, 1, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस। तो फिर आपको पता है कि आंसर क्या है, आपका आंसर है इनफाइनाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, देखते हैं हम लोग लेंस के टाइप्स, जिसको आप कहते हैं काइंड ऑफ लेंस में देखिए क्या देखेंगे, उसके टाइप देखेंगे। तो देखिए टाइप कौन से होते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। नॉर्मली यही आपके टाइप होते हैं। तो वही देखिए लिखा गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा देखिए क्या है आपका, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ये दो आपके टाइप हो गए। अब देखिए कॉन्वेक्स किसको कहेंगे और कॉनकेव किसको कहेंगे, ये समझने की बात है। देखिए जो कॉन्वेक्स होता है उसको पता है कि नॉर्मली हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, और जो कॉनकेव होता है उसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है ये जो बीच का पोर्शन है वो कैसा है आपका, थिक है, मोटा है। तो भैया ये जो कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, मिडिल पोर्शन कैसा होता है, थिक होता है। लेकिन जो इसकी पेरीफेरी है, ये जो चीज है ये आपकी क्या है, थिन है। उसी जगह आप इसमें आओगे कॉनकेव वाले में। अब कॉनकेव वाले में देखो, ये जो बीच का पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इसको आप देखिए ध्यान से, ये बीच का पोर्शन क्या होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। तो इसका जो मिडिल पोर्शन है वो कैसा होगा, थिन होगा। लेकिन इसकी जो पेरीफेरी है वो कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी। तो ध्यान रखेंगे आप, कॉन्वेक्स में मिडिल वाला पार्ट थिक है, लेकिन कॉनकेव में मिडिल वाला पार्ट थिन है। ध्यान रखें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। डायग्राम नॉर्मली आप ये बनाते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे भाई इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब जैसे हमने आपका लेंस का टेस्ट पढ़ा था, उसी तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का भी टाइप पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम कॉन्वेक्स के टाइप पे आए तो ये आ जाएंगे, और कॉनकेव के टाइप पे आए तो ये आ जाएंगे आपकी। अब देखिए जो कॉन्वेक्स है उसके देखिए क्या टाइप होते हैं, बाई कॉन्वेक्स होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉनकेव में होता है वाई कनकेव होता है, आपका प्लेनो कनकेव होता है, आपका कन्वेक्सो कनकेव होता है। अब देखेंगे डायग्राम कैसे बनते हैं। देखिए डायग्राम बनते हैं इनके नाम से ही आप डायग्राम क्या बहुत ही आसानी से क्या बना सकते हो। देखिए ध्यान से, बाई मतलब दो, बाई मतलब टू, और क्या हो टू, कॉन्वेक्स हो, तो इधर से भी कॉन्वेक्स और इधर से भी कॉन्वेक्स, तो ये हो गया आपका बाई कन्वेक्स। अब इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेन हो और दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स हो। तो ये देखो भाई ये आपका प्लेन है और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ये प्लेन हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको बोला प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसके बाद कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब देखिए इसमें एक कॉनकेव हो गया एक कॉन्वेक्स हो गया, तो इसको बोला हमने कॉनकेवो कन्वेक्स। अब इसके बाद आपका वाई कनकेव मतलब दोनों तरफ से कनकेव हो, दोनों तरफ से क्या कनकेव हो। अगर दोनों तरफ से कनकेव तो भैया इधर से भी कनकेव कर दिया, इधर से भी कनकेव कर दिया। फिर नेक्स्ट है आपका प्लेनो कॉनकेव। अब देखिए एक प्लेन हो और एक कॉनकेव हो, तो भैया इसको हमने प्लेन कर दिया, इसको हमने कॉनकेव कर दिया। फिर इसके बाद है आपका कन्वेक्सो कनकेव मतलब एक कन्वेक्स हो एक कनकेव हो, तो ये आपका कन्वेक्सो कनकेव हो गया। तो इस तरीके से जो आपके लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब देखिए एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आपको कोई एक क्या है नाम दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा आपको, नेम दे दिया जाएगा कि भाई आप आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई वाई कन्वेक्स लेंस। 4 डायग्राम बना दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको पहचानना होगा, जिसने पढ़ा होगा वो भैया टिक मार देगा ऐसे करके, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचता रहेगा अरे कौन सा होगा, फिर वो संदेह में पड़ा रहेगा। तो इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमको देखना है कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, फिर उसके बाद हम देखेंगे डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हमारे लेंस से रिलेटेड हैं। बस इनको एक सिंपल वे में देखना है, कुछ भी थ्योरी वगैरह ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना हमारा एमसीक्यू में यूज होना है बस उतना ही करने की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे। आप क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन क्या है ड्रॉ करेंगे। अब 2 ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन आपकी क्या है फोकस से पास होंगी, तो यहाँ से ये कन्वर्ज हो जाएगी रे ऑफ लाइट, इस तरीके से चली जाएगी, और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से चली जाएगी, इसको कहते हैं फोकस। तो इसमें हो क्या रहा है, जो रे ऑफ लाइट हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और ये फोकस पे आके क्या मीट हो गई। इनको हमने कहा क्या हुआ, रे ऑफ लाइट, हमने कहा रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज का मतलब होता है इस तरीके से हो जाना, तो कन्वर्ज हो गई, रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गई, तो हम कहते हैं कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। कन्वर्ज को कहते हैं हिंदी में सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाती हैं। जैसे रे ऑफ लाइट अभी फैली हुई थी, फैलने के बाद ये क्या है यहाँ से पास होने के बाद ये क्या सिकुड़ गई। बट डाइवर्जिंग एक्शन में देखिए क्या होगा, रे ऑफ लाइट फैल जाएंगी। तो देखिए रे ऑफ लाइट अगर आपको फैलाने देखिए क्या होगा, इसी तरीके से पहले आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन एक रे ऑफ लाइट आप ऐसे पास करेंगे, फिर एक रे ऑफ लाइट और लेंगे, इसको आप यहाँ से पास करेंगे। अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होगी, क्या होगी यहाँ से डाइवर्ज होगी, क्योंकि इसका जो रोल है वो डाइवर्ज होने का है, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई।
और ये यहाँ से डाइवर्ज होगी। अब ये जो हमारी रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो गई हैं, अब ये आगे जाके कभी क्या है मीट नहीं करने वाली, तो हम क्या करते हैं इनको पीछे की तरफ क्या है इंक्रीज करते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से इसको भी हम क्या करते हैं पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं, तो ये हमारा इस पॉइंट पे मिल जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं फोकस। तो हुआ क्या, कन्वर्जिंग एक्शन में रे ऑफ लाइट सिकुड़ गई और डाइवर्ज बारे में रे ऑफ लाइट क्या है फैल गई चारों तरफ, तो ये डाइवर्जिंग एक्शन हो गया, ये कन्वर्जिंग एक्शन हो गया। अब बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की। टेक्निकल टर्म्स में पहले बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इसके लिए क्या करो, आप एक डायग्राम बना लो। जैसे हम क्या करते हैं डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो देखिए डायग्राम अगर हम आपका बनाते हैं तो देखिए ये आपका क्या है डायग्राम हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हम डायग्राम बनाते हैं इसका जो ये स्पेयर इस वाले पार्ट का जो ये है पार्ट, इसका स्पेयर देखिए होता है ऐसा है वैसे एक्चुअली, एक स्पेयर ये होता है और दूसरा स्पेयर ये होता है। अब ये दो स्पेयर होते हैं, जो ये बचा वाला बीच वाला पार्ट होता है, जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये हमारा काम करता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। जो बीच वाला पार्ट होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का हमारा क्या काम करता है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो ये बना देते हैं। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, इधर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका सर्किल किधर पूरा होगा, इधर पूरा होगा, और इसका सर्किल इधर पूरा होगा। तो ये जो लाइन हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। भाई आपका इसका इधर होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कुछ इधर होगा, तो हमने इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। इसको कह देते हैं C1 क्योंकि ये फर्स्ट वाला सरफेस है। अब इसी तरीके से इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो इसको हम कह देते हैं इधर C2। तो ये आपका हो गया C1 एंड C2, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो आपको पता है सेंटर से जो आपका डिस्टेंस होगा, सेंटर ये है, अब यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आपको पता है भाई इसका डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअली ये क्या है काफ़ी थिन होता है लेंस, तो इस पॉइंट से हम क्या डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। इसी तरीके से इधर C2 होता है तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। फिर इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो लाइन हम बनाते हैं इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा देखो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए जो ये पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये पास हो रही होती है एक्सिस, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकाई। इसमें आपके दो फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस होता है, एक सेकंड फोकस होता है। इसको देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है, एक आपके पास इस तरीके से लेंस पहले लेते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर फोकस जो लेते हैं यहाँ से रे ऑफ लाइट पास कराते हैं, क्या करते हैं रे ऑफ लाइट पास कराते हैं, ये क्या हो जाती हैं आपकी पैरेलल हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकस F1। अब देखो सेकंड फोकस की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, फिर से लेंस लेते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बनाते हैं। अब रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल पास कराते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल पास कराते हैं। जब ये पैरेलल पास कराते हैं तो ये क्या जाती हैं, फोकस से पास होती हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकंड फोकस, इसको कहते हैं F2। तो इस तरीके से आप फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकल प्लेन। अब देखिए बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए ध्यान रखना, आपको दो इसमें फोकल प्लेन होते हैं। जैसे आपके फोकल पॉइंट होते हैं दो, F1 F2, उसी तरीके से आपके दो क्या होंगे, फोकल प्लेन होंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल प्लेन। अब देखो क्या होगा, जो प्लेन फर्स्ट फोकस से पास होगा, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट फोकस F1 था, इससे जो प्लेन पास होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट फोकल प्लेन, और जो हमारा सेकंड फोकस से पास होगा उसको हम कहेंगे सेकंड फोकल प्लेन। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन, और यहाँ क्या कहेंगे, सेकंड फोकल प्लेन। अब इसके बाद बात आती है फोकल लेंथ, इसको कहते हैं F। अब इसमें भी देखो क्या है, आपकी दो फोकल लेंथ होती है, एक फर्स्ट फोकस के लिए और एक सेकंड फोकस के लिए। अब देखिए फर्स्ट फोकस आपका ये है, तो फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, इसको कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ F1। और इसी तरीके से आपके ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं सेकंड फोकल लेंथ, जिसको कहते हैं आप F2। तो इस तरीके से जो सारे टर्म्स हैं आपके, वो बिल्कुल आसानी से क्या है, क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही आसान डिफरेंस है, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, वही डिफरेंसेस के फॉर्म में आप क्या राइट कर सकते हैं, और यही डिफरेंस आपको क्या बुक में मिलेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो इस तरीके का होता है, और जो कॉनकेव होता है वो आपका इस तरीके का होता है। तो आपको बताया गया था कि भाई ये जो बीच में जो पोर्शन है ये कैसा है, थिक है, लेकिन यहाँ जो बीच में पोर्शन है वो क्या है, थिन है। तो बस वही चीज़ आप लिख दीजिए, मिडिल में क्या है, थिक है यहाँ, और यहाँ मिडिल में क्या है, थिन है, तो यहाँ मिडिल में आप थिन लिख दीजिए। तो फिर पेरीफेरी पर ये वाला क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और ये पेरीफेरी पर थिन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी थिक और थिन की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कन्वर्जेंस इंसिडेंट रे टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मैंने बताया था कि भाई यहाँ से आप जो रे पास करते हो तो वो इस तरीके से क्या है, कन्वर्ज हो जाती हैं, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ये रे आप पास करते हो तो वो यहाँ से क्या है, डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग, ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग। तो बस वही लिखा है, कन्वर्जेस टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और ये डाइवर्जेस इंसिडेंट रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो पॉइंट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्लियर हो गए। अब देखो आपको फोकस मैंने बताया था, मैंने आपको फोकस बताया था, तो फोकस मैंने आपको कराया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होती है, तो यहाँ पर ये आपका क्या फोकस होता है। तो ये कैसा है, आपका रियल फोकस है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, बन रहा है, तो इसको हमने बोला था रियल फोकस। बट जब इसके केस में आते हैं तो हम क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, इनको पीछे इंक्रीज करते थे और देखते थे कि भाई कहाँ पे ये मीट कर रही हैं, तो हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ मीट कर रही हैं। तो ये कैसा हो गया, ये वर्चुअल हो गया, ये हम सोच रहे हैं कि भाई रे इधर पीछे से आ रही होंगी, तो जो सोच रहे होते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल। तो इसका जो फोकस हो गया वो हो गया आपका वर्चुअल। तो बच्चों ये जो आपका पार्ट ए है पूरा लेंस का कंप्लीट हो चुका है,
और आने वाले वीडियोस में हम आपके बचे हुए पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।